जय हिंद जय भारत। आज हम लोग समझने वाले हैं प्रकाश किरण के बारे में, यानी कि लाइट रे के बारे में। साथ ही साथ हम लोग प्रकाश पुंज के बारे में भी समझेंगे। पुंज मतलब होता है बीम, तो हम लोग उस चीज़ के बारे में भी समझेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा जो प्रकाश किरण होता है ये क्या होता है। तो प्रकाश किरण एक रास्ता होता है, हमारा जो किरण होता है, रे होता है, ये एक रास्ता होता है हमारे लाइट का। लाइट के रास्ता को हम लोग किरण बोलते हैं, यानी कि रे बोलते हैं। लाइट के रास्ते को क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं, यानी कि किरण बोलते हैं। ठीक है, नाम रख दिया जाता है। रोड हो गया, रोड का नाम रख दिए महात्मा गांधी रोड। महात्मा गांधी रोड, महात्मा गांधी रोड हो गया। उसी तरह ये एक रास्ता है, लाइट के जाने का रास्ता है। इसको हम लोग क्या बोल देंगे? इसको हम लोग नाम दे देंगे किरण, रे। हो गया, कहानी खत्म इधर। किरण क्या होता है? एक रास्ता होता है। जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में, पारदर्शी माध्यम मतलब समझते हैं, पारदर्शी मतलब होता है ट्रांसपेरेंट। जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है, तब उसके पथ को, तब प्रकाश के पथ को हम लोग प्रकाश किरण के नाम से समझते हैं। तो प्रकाश के पथ मतलब जो हमारा पथ होता है, इसका अर्थ होता है रास्ता। और पथ मतलब रास्ता होता है, वे। ठीक है, और सीधी रेखा में गमन करता है मतलब स्ट्रेट वे में चलता है। क्या होता है स्ट्रेट वे में? अगर आपने मेरी पहले की वीडियो देखी होगी या फिर आपको पहले से भी पता होगा कि जो हमारा लाइट होता है उसका गुण ही होता है कि वो हमेशा सीधा चलता है, वो कभी टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलेगा, एकदम जो लाइट होता है वो सीधा चलता है। ठीक है, उसी को हम लोग प्रकाश किरण बोलेंगे। यहाँ पे प्रकाश किरण समझ में आ गया। प्रकाश किरण एक रास्ता होता है लाइट का। जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है, तब प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण बोलते हैं। प्रकाश का पथ मतलब होता है लाइट का रास्ता। ठीक है, प्रकाश किरण समझ में आ गया। अब प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज बोलते हैं। प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज बोलते हैं, यानी कि प्रकाश की किरणों के समूह को, एक प्रकाश के किरण नहीं, बहुत सारे प्रकाश के किरण समूह को प्रकाश पुंज बोलते हैं, यानी कि बीम बोलते हैं। जो तो यहाँ पे पुंज का अर्थ हो गया, वो हो गया बीम। ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे कि सन है। अब सन को कह दीजिए कि एक ही लाइट देता है यहाँ पे धरती पे आने का, एक ही किरण आती है सन से जो धरती पे आती है। लेकिन हालांकि कोई कोई रोड होता है जो एक ही रोड होता है वहां पे जाने का, उसी रोड से जाना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है, इस रोड में बहुत भीड़ लग जाता है। तो क्या ऐसा ही होता है सन की से भी एक ही किरण आती है धरती पे? बिल्कुल नहीं, बहुत सारी किरणें आती हैं सन से धरती पे। देखिए बहुत सारी आएगी किरण सन से धरती पे। जो सूरज है उससे धरती पे, हमारी अर्थ पे बहुत सारी किरणें आएंगी। इन किरणों के समूह को हम लोग बोल देंगे पुंज। पुंज, बीम, क्या बोलेंगे? पुंज। इसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? सॉरी, इसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बीम। ठीक है, एकदम क्लियर है। अब देखिए, अब हम लोग समझते हैं कि प्रकाश पुंज तो हो गया। प्रकाश पुंज आपको समझ में आ गया। अब ये कितने प्रकार का होता है, इस चीज को हम लोग समझते हैं। एक बार और मैं आपको डिफिनेशन बता देता हूँ प्रकाश पुंज का, यानी कि बीम का। तो प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश किरणों के समूह को, यानी कि लाइट के, रे के समूह को क्या बोलते हैं? प्रकाश पुंज बोलते हैं, बीम बोलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब हमारा अभिसारी होता है, अपसारी होता है, समांतर होता है। प्रकाश पुंज तीन प्रकार का होता है। यहाँ पे पुंज मतलब होता है बीम, यहाँ पे मैंने लिख दिया। ये कितने प्रकार का होता है? ये तीन प्रकार का होता है। एक होता है अभिसारी प्रकाश पुंज, यानी कि इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। एक होता है अपसारी प्रकाश पुंज, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। अपसारी प्रकाश पुंज, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। एक होता है समांतर प्रकाश पुंज, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। एक होता है समांतर प्रकाश पुंज, यानी कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट। अब आइए सबसे पहले समझते हैं अपसारी प्रकाश पुंज, यानी कि कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। इस वाले को अभिसारी प्रकाश, सॉरी, इस वाले को अभिसारी प्रकाश पुंज, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। किस चीज को समझेंगे? और कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, यानी कि अभिसारी प्रकाश पुंज। देखिए हमारा अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होता है? जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पे लगे, इसी बिंदु पे आ रही है वो किरण, तो क्या हो जाएगा? हमारा अभिसारी प्रकाश पुंज हो जाएगा। अभिसारी प्रकाश पुंज देखिए, लोहे के कुछ ये ले लीजिए, बुरादा समझते हैं, लोहे का जो होता है बुरादा निकलता है। ठीक है, वो लोहे का जो चूर्ण होता है उसको ले लीजिए। इतना बड़ा एक चुंबक ले लीजिए, उस चुंबक को नीचे रख दीजिए। लोहे का जो
होता है चुंड, उसे उड़ा दीजिए ऊपर, तो वो चुंबक क्या करेगा, अपने तरफ उसको खींचेगा। तो वो जब आएगा ना तो आके एक ऐसे गोल चुंबक करेगा, तो इसी पे आके मिलेगा वो सब, जो उसका वो बुरादा होगा, जो लोहे का जो चूर्ण होगा, वो आके एक ही जगह पे मिलेगा। तो इसे हम क्या बोल देंगे, इसे हम लोग अभिसारी प्रकाश पुंज बोल देंगे, यानी कि कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। इसको मान लीजिए लाइट हो जाएगा बुरादा, और ये एक बिंदु हो जाएगा, यानी कि एक ये पॉइंट हो जाएगा। तो जो एक ही बिंदु पे जब कुछ आता हुआ लगता है ना हमें, तो उसे बोलते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए एक जगह है, अब सारी लाइट इसी जगह पे आ रही है, सारी जो किरणें हैं प्रकाश की इसी जगह पे आ रही है, एक ही बिंदु पे जब आ रही है सभी लाइट, ये हमारा क्या हो जाएगा, अभिसारी प्रकाश पुंज हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, अभिसारी प्रकाश पुंज होगा। यानी कि प्रकाश की समस्त किरणें जब एक ही बिंदु पे, प्रकाश की समस्त किरणें जब एक ही बिंदु पे मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उसे हम लोग अभिसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज बोलते हैं, यानी कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। अब देखिए, अब अपसारी प्रकाश पुंज क्या होता है। अपसारी प्रकाश पुंज होता है जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से निकलती हुई दिखती हैं। एक ही बिंदु से निकलती हुई मतलब समझते हैं, जैसे कि हमारा सन हो गया, सन यहाँ बना लेंगे, यह हमारा सन हो गया। अब सन से देखिए मार्कर यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं, देखिए ये सन हो गया। अब इधर से आती हुई हमको दिखाई देंगी किरणें, एक ही बिंदु से जब हमको समस्त किरणें आती हुई दिखाई देंगी, एक ही बिंदु से जो समस्त किरणें हैं वो हमको आती हुई प्रतीत होती हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे अपसारी। सन से सारी किरणें आती हैं, यानी एक ही बिंदु से जब किरणें आती हुई प्रतीत होती हैं, यानी कि ऐसे आती हुई प्रतीत होंगी एक ही बिंदु से, तो ये हमारा हो जाएगा अपसारी। और जाती हुई प्रतीत होती हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अभिसारी, यानी कि कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ये हमारा हो जाएगा डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, ये हो जाएगा कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। अब हो जाएगा यहाँ पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट, यानी कि समांतर। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, ये तो आपको देखिए कि समझ में आ गया होगा। समांतर, इंग्लिश मीडियम वाले इतना तो समझते हैं, समांतर मतलब एक दूसरे के समांतर होता है, नहीं समझते हैं तो देख लीजिए, समांतर मतलब होता है एक दूसरे के समांतर। इसे इंग्लिश में भी मैं बता देता हूँ, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, एक दूसरे के समांतर रहेगा, यानी कि एकदम सीधे ऐसे, ठीक है। एक दूसरे के सीधे जब रहेगी किरण, तो इसे हम क्या बोलेंगे, समांतर किरण बोलेंगे, समांतर प्रकाश पुंज बोलेंगे, क्या बोलेंगे, समांतर प्रकाश पुंज, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। समझ में आ गया, यहाँ तक देख लीजिए ये टोटल, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, कहीं दिक्कत